नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। आज हम सीखेंगे ध्यान वीर आसन। ध्यान वीर आसन एक बहुत ही सरल सा योगाभ्यास है, सरल सा आसन है, लेकिन इसके गुण अनेकानेक हैं। अगर आप नियमित रूप से इसका अभ्यास करते हैं तो ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बहुत अच्छे से एक्सरसाइज देता है और आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जुड़ी हुई यानी आपके प्रजनन अंगों से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे महिलाओं की या पुरुषों की, उनमें ये बहुत लाभकारी होता है। साथ में ये आपको एनलाइटनमेंट यानी आपको स्पिरिचुअली एलिवेट करता है। आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, हम जिस तरह से वहाँ से नीचे की तरफ थोड़े ना जाना चाहते हैं। जो 12वीं कक्षा में पढ़ता है वो ये नहीं कहेगा कि अब मैं 9वीं कक्षा में जाना चाहता हूँ, वो ये कहेगा कि मैं 12वीं के बाद अब ग्रेजुएशन करना चाहता हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता हूँ। बस यही हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हम आज जिस स्थिति में हैं वहाँ से कैसे एलिवेट हों, कैसे एनलाइटन हो और आज की स्थिति से कल हम इससे बेहतर हों। योग हमें यही सिखाता है कि जो हम आज हैं वहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठने की कोशिश करें, थोड़ा सा एलिवेट होने की कोशिश करें। और ध्यान वीर आसन हमें एलिवेट करता है। कैसे करते हैं ध्यान वीर आसन, ये तो मैं आपको बताऊंगी ही, लेकिन उससे पहले आज का योग विचार। एक ऐसी सुनहरी चाबी हम सबके पास है जो हमारे भविष्य के सब बंद दरवाज़ों को खोल सकती है, और वो सुनहरी चाबी है मेहनत। यदि आप मेहनत करते हैं तो आप जीवन में जो चाहे वो पा सकते हैं, लेकिन बस अगर आप बैठ करके सोचते रहते हैं कि मुझे ये पाना है तो आप उसे कभी नहीं पा सकते। सपने ज़रूर देखिए, लेकिन बंद आँखों के साथ, और आँख खुलते ही अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत ज़रूर कीजिए। आइए सीखते हैं कैसे करेंगे ध्यान वीर आसन। ध्यान वीर आसन का अभ्यास बहुत ही सरल है। आप इससे, जिस तरह से हम क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठे, इसी में बैठे बैठे अपने बाएं पैर को ऐसे फोल्ड कर देंगे कि बाईं एड़ी आपके दाएं हिप को छू जाएगी, और इसी के ऊपर अपने दाएं पैर को टिका देंगे। यानी कि बाएं पैर की एड़ी दाएं हिप को छू गई और दाएं पैर की एड़ी बाएं हिप को छू गई, और इसका जो आकृति है वो देखेंगे आप कि गाय के मुख जैसी हो जाती है। इस स्थिति में अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करके हम अपने घुटनों पर टिका देते हैं। कमर को सीधा रखते हुए, आंख बंद करते हुए थोड़ी देर इस स्थिति में बैठना। इस स्थिति में जब आप बैठेंगे तो आपके जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उन पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना। आपका मन शांत होने लगेगा, विचारों के ट्रैफिक से आप दूर निकल आएंगे, और जैसा कि इसका नाम ही है ध्यान वीर, यानी आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है, आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, आपकी ध्यान लगाने की क्षमता को बढ़ाता है और वीरता आपके भीतर लाता है। आपका खासतौर पर पुरुषों में जो वीर्य का लॉस होता है उसके लिए ये रामबाण का कार्य करता है। तो थोड़ी देर इस स्थिति में ज़रूर बैठना। जो महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती हैं, बहुत कोशिश करती हैं लेकिन मात्र सुख का अनुभव नहीं कर पाती हैं, वो भी यदि इसका नियमित अभ्यास करें तो ये कंसेप्शन के लिए भी बहुत बहुत लाभकारी क्रिया है, लाभकारी आसन है। ऐसा करना, थोड़ी देर बैठना बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, और फिर पैरों की स्थिति बदल लेना। यानी कि दायां पैर नीचे आ जाएगा, बायां पैर ऊपर आ जाएगा, यानी बाएं पैर की एड़ी दाएं हिप को छू जाएगी, दाएं पैर की एड़ी बाएं हिप को छू जाएगी। फिंगर्स को इंटरलॉक करके घुटने के ऊपर टिका देना, आंख बंद करके कमर को सीधा रखते हुए इसी स्थिति में बैठना। नॉर्मल ब्रीदिंग, एब्सोल्युटली नॉर्मल ब्रीदिंग। और जब लगे कि अब मैं काफ़ी देर बैठ गया हूँ तो आप स्थिति बदल लें। अति सर्वत्र वर्जयेत, अति नहीं करनी, बहुत एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस हमें नहीं करनी है। जितना सहजता सुगमता के साथ कर सकते हैं उतना करेंगे। ये भी ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा बार रिपीटिशंस भी नहीं करने। 3 बार आप इसे रिपीट कर लीजिए और 30 सेकेंड्स टू 40 सेकेंड्स तक का होल्ड पीरियड रख लीजिए। ये आप नियमित रूप से कीजिए। लेकिन जाने से पहले हमारे कुछ भारत योग के नुस्खे ज़रूर लेते जाएं, खास तौर पर अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्वस्थ रखने के लिए और स्पिरिचुअली एलिवेट होने के लिए। अगर आपको कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जुड़ी हुई समस्या है, चाहे महिलाओं में या पुरुषों में, तो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य आपको ये करना है, और वो है हम सबको ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा का केंद्र है सूर्य। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या सेक्सुअल प्रॉब्लम्स का एक बहुत बड़ी जड़ ये है कि हम लोगों ने सूर्य के सानिध्य में समय बिताना बंद कर दिया है। तो आप कम से कम 40 मिनट, एक दिन में कम से कम 40 मिनट प्रत्येक व्यक्ति को सूर्य के सानिध्य में रहना चाहिए, सन रेज को लेना चाहिए, सन रेज में बैठना चाहिए।
बहुत बार हमारे यहाँ ये भी एक डर हो जाता है, अरे हम काले हो जाएंगे सनलाइट में बैठने से। ऐसा है तो जिधर से सूर्य की किरणें आ रही हैं आप बैक करके बैठ जाइए या चेहरे को ढक करके बैठ जाइए, पर सनलाइट लेना बहुत आवश्यक है। ये आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी को ख़त्म करता है, आपके जितने भी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जुड़े हुए डिसऑर्डर्स हैं, उनमें रामबाण का कार्य करता है। महिलाओं में अगर कंसेप्शन नहीं है, कंसीव नहीं कर पा रही हैं, ये समस्या हो रही है, उसमें भी बहुत लाभकारी है और हमें स्पिरिचुअली एलिवेट करता है, क्योंकि सूर्य को प्रत्यक्ष देवता कहा गया है। सो मेक श्योर आपको हड्डियों में दर्द होता है, जॉइंट पेन हो रहा है, यानी इसके लाभ ही लाभ है। कोई भी समस्या है, अगर आप 40 मिनट सनलाइट में बैठते हैं तो आपकी समस्या का समाधान निश्चित रूप से होगा। तो आज से ये नियम बना लीजिए कि हम 40 मिनट सनलाइट में बैठेंगे, ध्यान वीर आसन का अभ्यास करेंगे, नियमित रूप से भारत योग का अभ्यास करेंगे और जी न्यूज़ पर योग नमस्कार ज़रूर देखते रहेंगे। Good evening and welcome to Z News Bulletin.